सूत्र की बात। अब 35वां सूत्र देखिए, बोलिए। कुसुमवच्च मणि। मणि मणि कहते हैं कोई चमकीली वस्तु। चमकीली वस्तु, पुराने जमाने में ऐसे गोल गोल पत्थर होते थे चमकीले, उसको मणि कहते थे। अब वो आजकल कम दिखते हैं। जैसे कहीं कहीं आपके टेबल पर ऑफिस में पेपर वेट होता है, पेपर वेट ऐसा गोल सा एक शीशे का होता है ना, गोल सा पत्थर शीशे का, वो रख देते हैं तो अखबार नहीं उड़ता, कागज़ नहीं उड़ता, वो दबा देता है कागज़ को। तो इसी तरह के कुछ और चमकीले पदार्थ भी होते थे पहले। आज आजकल का उदाहरण दें तो जो शीशा है, लुकिंग ग्लास, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, दाढ़ी करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, चेहरा देखते हैं, वो लुकिंग ग्लास, उसको आप मणि समझ लीजिए। आजकल उसका प्रतिनिधि है मणि का शीशा। अब मान लो ये एक शीशा है, इसके सामने हमने एक पीले रंग का फूल रख दिया, ऐसे शीशे के सामने एक फूल रख दिया, तो इसका रंग उस शीशे में दिखाई देगा और इसका जो रिफ्लेक्शन शीशे में पड़ेगा वो ऐसा पड़ेगा कि जैसे शीशा ही पीला हो गया हो। हाँ या ना? अच्छा, फिर नीला फूल रख दो, कोई नीला फूल उसके सामने रख दो, तो शीशे में उस नीले रंग का आभास ऐसा पड़ेगा जैसे शीशा ही नीला हो गया हो। ठीक है ना? ऐसा होता है ना? तो ये कह रहे हैं मणि, ये मणि है, और कुसुम ये फूल है। पीला फूल रखो शीशे के सामने तो शीशा पीला जैसा हो जाएगा, नीला फूल रखो तो नीले जैसा हो जाएगा, लाल फूल रखो तो शीशा लाल हो जाएगा, और सारे फूल हटा लो तो शीशा अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा, साफ सुथरा जैसा वो उसका वास्तविक स्वरूप है। तो ऐसे ही जो आत्मा है, उसके सामने जब मिठाई आएगी तो मिठाई का रिफ्लेक्शन आत्मा में पड़ेगा। तो जैसे नीला फूल रखने पर शीशे की स्थिति वैसी हो गई, नीली जैसी हो गई, पीला फूल रखने पर पीली जैसी हो गई। वो शीशे का अपना रूप नहीं है, वो फूल का रूप है जो उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से अगर मिठाई सामने आएगी तो आत्मा उस मिठाई के राग से बंध जाएगा, राग में आसक्त हो जाएगा। जैसे अभी बताया, आलंबन सामने उपस्थित होने पर संस्कार जागते हैं और इच्छाएं उठती हैं, फिर व्यक्ति उसी तरह के काम करता है। तो जो भी संसार की वस्तु सामने आती है आत्मा के, वो उससे प्रभावित होता है और उसमें फिर आसक्त होता है, राग युक्त होता है। मिठाई आई तो उसका राग, कार सामने आई तो कार का राग, कपड़े आए सामने आए तो कपड़ों का राग, आभूषण सामने आए तो आभूषण का राग। जो भी वस्तु सामने आएगी वो आत्मा उससे आसक्त हो जाएगा, राग युक्त हो जाएगा, बंध जाएगा। और अगर एक एक करके सारी चीजें हटा लें, जैसे पीला फूल भी हटा दिया, नीला भी हटा दिया, लाल भी हटा दिया, अब उसके सामने कोई फूल नहीं है, तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा शीशा। ऐसे ही सोना चांदी रुपया पैसा मकान मोटर गाड़ी पुत्र परिवार सब चीजें हटा दो, सारी वृत्तियों को बंद कर दो, तो जैसे अभी बताया था शांतोपराग स्वस्थ, वो स्वस्थ हो जाएगा। तो ऐसे ही वो शीशा भी अपने असली ओरिजिनल रूप में आ जाएगा, यानी आत्मा भी शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए जो सांसारिक पदार्थ हैं उनसे संपर्क हमको कम करना चाहिए, काटना चाहिए, और जो उसमें हमें सुख दिखता है वो सुख नहीं देखना चाहिए। सुख देखेंगे तो फिर राग होगा, फिर फंसेंगे। तो ये कह रहे हैं जैसे फूल के सामने आने पर शीशा फूल के रंग वाला आभासित होता है और हट जाने पर वो शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही वस्तुएं आत्मा के सामने आने पर उनमें वो आसक्त हो जाता है और वस्तुएं हट जाने पर आत्मा शुद्ध हो जाता है। ये कह रहे हैं इस सूत्र में। ठीक है, क्लियर? हाँ, वो वृत्ति सारूप्यम, वो सामने वस्तु आएगी तो उसमें उलझ जाएगा। हाँ, वृत्ति सारूप्यम हो जाएगा।
योग दर्शन वाली बात है सारी, वही प्रसंग चल रहा है। और उसको हटा देंगे तो ठीक हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, अपने सही स्वरूप में आ जाएगा। मैं तो आत्मा हूँ, मेरे मेरे अंदर कुछ घुसता नहीं, मुझ में से बाहर कुछ निकलता नहीं, मैं स्थिर हूँ, नित्य पदार्थ हूँ, अपरिणामी हूँ, अप्रतिसंक्रमा हूँ, घुलता मिलता नहीं, कटता जुड़ता नहीं, घटता बढ़ता नहीं, हमेशा एक जैसा ही रहता हूँ। सिर्फ मुझे जानकारियां होती हैं। क्या बोला? या तो जानकारियां होती हैं या दूसरी बात मुझे अनुभूतियां होती हैं। बस सारा लेन देन इतना ही है, सारी दुनिया का सार काट पीट के यही है। सारी दुनिया का, सारे ट्रांजैक्शंस का, लेन देन का सार ये है, या तो मुझे जानकारी होती है और या फिर उसके आधार पर अनुभूति होती है सुख दुख की, बस और कुछ नहीं है। मटेरियल मिठाई सब यहीं रह जाएगी, वो आत्मा के साथ कुछ नहीं जाने वाला। ऐसा महसूस करता है ना, मुझे मिल रहा है। हाँ, जैसे वो मेरा ही हिस्सा बन रहा है। जो चीज़ मुझे मिली वो जैसे मेरी आत्मा का अंश बन गई, आत्मा का हिस्सा बन गई, आत्मा के अंदर घुस गई, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। हाँ, ऐसा उसको लगता है कि जैसे मान लो 2 लाख रुपए आ गए, तो वो सोचता है जैसे अब मेरा विकास हो गया, आज 2 लाख की इनकम हुई हुई, वाह मजा आ गया। ऐसी खुशी होती है जैसे आत्मा के अंदर घुस गए हो 2 लाख, ऐसा लगता है। ये अविद्या है, ये भ्रांति है, यही तो समझना है। 2 लाख प्राप्त कर लो, 2 करोड़ कर लो, 2 अरब कर लो, आत्मा वैसा ही रहेगा, उसमें एक नया पैसा भी नहीं घुसने वाला। अब लोग क्योंकि अविद्या में है इसलिए पैसे के पीछे पड़े, पैसे के पीछे पड़े हैं, सारा जिंदगी पड़े ही रहते हैं। पैसे कमाओ, ये पैसे कमाओ, ये खाओ, ये कपड़े पहनो, वो फैशन करो, ये करो। वो इसीलिए तो फंसे हुए हैं कि वो समझ रहे हैं कि इन चीज़ों के आने से मेरी आत्मा का विकास हो रहा है, मेरी आत्मा बढ़ रही है। ये योग दर्शन में लिखा है, ये पूरी भयंकर विद्या है। हाँ, और आगे जो व्यास भाष्य का शब्द है वो सुना दूं। उस वहां पर लिखा है स सर्वो अप्रतिबुद्ध इति। सर्वो, वो 100% मूर्ख है, ऐसा लिखा है। 100% मूर्ख है जो ये समझता है कि पैसे आने पे मेरी आत्मा फूल गई और पैसे का लॉस हो गया, धंधे में हानि हो गई, तो कहता हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया, जैसे मेरी आत्मा का 20% हिस्सा कट गया हो। वो ऐसा समझता है। पैसे आने पर फूल जाता है कि मेरी आत्मा बढ़ गई, और पैसे घट जाने पर, लॉस हो जाने पर यह समझता है मेरी आत्मा 20% कट गई, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। तो ऐसा समझने वाला व्यक्ति 100% मूर्ख है, ऐसा लिखा है। अब सोचो दुनिया में कितने मूर्ख है। सारी दुनिया इसी चक्कर में। बोलिए। नहीं जाएगा। हाँ हाँ। इतनी मेरे में ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान ज्ञान बढ़ेगा। आत्मा का ज्ञान बढ़ेगा। वो उससे भी तो वो लाभ। वो तो मैंने स्वीकार किया, अभी तो कहा ना, 2 चीजें हैं। जी जी। या तो आत्मा को ज्ञान मिलेगा या अनुभूति होगी, अनुभूति होगी। 2 चीज तो मैंने स्वीकार की। जी जी। और इतना होने पर भी आत्मा वैसा ही रहेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। उसका अपना स्वरूप। अपना स्वरूप न घटेगा न बढ़ेगा, सिर्फ ज्ञान की वृद्धि होगी, ज्ञान की कमी होगी, नैमित्तिक। नैमित्तिक ज्ञान की। जी जी हाँ, जी। स्वाभाविक तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नैमित्तिक ज्ञान बढ़ जाएगा। जैसे पहली कक्षा में आप स्कूल में गए, जी। तब आप बहुत थोड़ा जानते थे, हाँ। फिर 8वीं 10वीं 12वीं पास कर ली तो बहुत सारा ज्ञान बढ़ गया। जी। 12वीं पास करने पर बहुत सा ज्ञान बढ़ गया, ज्ञान बढ़ा, आत्मा नहीं बढ़ा। वो जो बाहर का ज्ञान है वो ऐसे है जैसे हम ऊपर से कपड़े पहन लेते हैं। जी जी जी। धारण धारण कर। हाँ, ये बाहर से हमने कपड़े पहन लिए, क्या इससे शरीर बढ़ जाता है? नहीं, शरीर तो नहीं बढ़ेगा। बस ऐसे समझ लो, ऐसे वहां भी। ऊपर से कपड़े पहन लिए हमने, आत्मा वैसा ही रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। जैसे कपड़े पहनने से शरीर नहीं बढ़ता, ऐसे नया ज्ञान प्राप्त करने से आत्मा नहीं बढ़ता, आत्मा उतना ही रहता है। जी फिर गर्मी लगती है, हम कपड़े उतार देते हैं। जी। तो ऐसे बहुत सारा ज्ञान जो बाहर से सीखा था, अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो वो खो जाएगा, भूल जाते हैं। भूल जाएंगे। वो कपड़े उतार दिए हमने, आत्मा तो फिर भी वैसा ही है, आत्मा फिर में भी। कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जी जी। बस बाहर से कपड़े पहनते हैं और उतार देते हैं। ऐसे ज्ञान को बाहर से हम नया प्राप्त करते हैं और फिर खो देते हैं, छोड़ देते हैं, इतना ही है बस।
तो विद्या फिर अविद्या का भी ऐसा ही है। अविद्या का भी यही है, मूर्खता भी अंदर आ जाती, वो भी हम ऐसे ही धारण करते हैं वो ऊपर भी से। नैमित्तिक होती सब नैमित्तिक है। जी जी। जैसे विद्या नैमित्तिक है ऐसे अविद्या भी नैमित्तिक है। अविद्या भी स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक नहीं है। अगर अविद्या स्वाभाविक होती जी जी। तो स्वाभाविक गुण कभी पदार्थ को छोड़ता नहीं। छोड़ता नहीं। अविद्या स्वाभाविक होती तो अविद्या कभी हटेगी नहीं। जब अविद्या हटेगी नहीं तो आपका मोक्ष कैसे होगा? वो नहीं होगा। उसकी शर्त लिखी है, जब अविद्या पूरी हटेगी तो मोक्ष होगा। जी। इसलिए अविद्या स्वाभाविक नहीं है, वो बाहर से आती है आत्मा में, और उसके कारण वो फंस जाता है संसार में, राग द्वेष में फंस जाता है, और फिर यहीं चक्कर काटता रहता है संसार में। जब विद्या आती है तो विद्या आती है अविद्या का नाश कर देती है, उन दोनों में विरोध है। इसलिए विद्या आती है, तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, अविद्या नष्ट होती जाती है, आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। ये बात है, आत्मा वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। जी तो नमस्ते। नमस्ते। तो जैसे जैसे ज्ञान लेता जाएगा उतना उतना वो आनंद भी प्राप्त करता है। हाँ, अब वो बताया ना दूसरी बात, अनुभूति। जैसे जैसे शुद्ध ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे उसका आनंद भी बढ़ेगा। इन दोनों में कारण कार्य संबंध है, ज्ञान में और आनंद में या सुख में, ये कारण कार्य संबंध है। शुद्ध ज्ञान बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा। अविद्या बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा, उसका भी कारण कार्य संबंध है। अविद्या मिथ्या ज्ञान से दुख बढ़ता है और विद्या तत्व ज्ञान से सुख बढ़ता है। बस ये इतना ही होता है आत्मा का, और कुछ नहीं है। बाकी पैसे सब यहीं रह जाएंगे, बंगले यहीं रह जाएंगे, गाड़ियां सब यहीं रह जाएंगी, कुछ साथ में नहीं जाने वाला। अब भी हम आत्मा में नहीं घुसेड़ सकते इन चीज़ों को, और मरने के बाद भी वो यहीं रह जाएंगे, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। बस इसको समझना ही तत्व ज्ञान है। ये जो समझता जाएगा उसकी संसार से मोह माया निवृत्ति होती जाएगी, वैराग्य होता जाएगा, और वो धीरे धीरे मोक्ष में पहुंच जाएगा। ये सिखाना चाहते हैं सांख्य दर्शनकार, योग दर्शनकार और सारे ऋषि, ये सिखाना चाहते हैं। अगला सूत्र पढ़े।